नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम जो साइंस का हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है, साइंस की टॉपिक्स को देखेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बढ़ते हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट जो पिगमेंट हैं, ठीक है, वो देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट पिगमेंट हैं। तो एक न एक आने के चांसेस जरूर रहते हैं, जनरल अवेयरनेस के टॉपिक में आपको आ सकता है। तो देखते हैं इम्पोर्टेंट पिगमेंट। सबसे पहले गाजर में जो नारंगी रंग है, तो उसका जो पिगमेंट है कैरोटीन। और टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण जो टमाटर का रंग है लाल होता है। आंवले में जो कसेला सापन होता है ना, खट्टा सापन हो जाता है, एकदम खट्टा खट्टा हमें लगता है। तो उसमें ऐसा क्या होता है कि हमें खट्टा सा कसेलापन सा लगता है। तो टैनिन एक ऐसा पिगमेंट है जो आंवले में होता है, जिससे हमें खट्टा खट्टा का एहसास होता है कि हाँ वो चीज़ खट्टी है। तो टैनिन के कारण ही आंवले में हमें कसेलापन सा लगता है, इसमें टैनिन मौजूद होता है। और बादाम में कई बार हमें लगता नहीं, कड़वा कड़वा सा बादाम लगता है ना, जब हम खाते तो एकदम से कड़वाहट सी आती है बादाम में, ठीक है। तो वो उसके किसके कारण? अमाइलेडिन के कारण होती है, ठीक है। ए अब तोड़ के आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे ए, फिर माई, फिर लेडिन, ठीक है। आई, ए माई लेडिन, बादाम, ठीक है। बादाम में अगर कड़बड़ाहट हमें आती है तो उसमें ए माई लेडिन होता है, जिसके कारण कड़बड़ाहट जो है होती हमें महसूस होती है, हमें टेस्ट आता है। पपीते का जो पीला रंग है, हम देखते हैं ना पपीते में, यहाँ पर तो ग्रीन है, चलो येलो येलो कलर के होते हैं ना पपीते। येलो कलर का जो पपीता होता है, जैसे ऐसे ऐसे वाला, ठीक है। पीला रंग कर दिया मैंने। तो पीला रंग जो होता है पपीते में, उस वो किसके कारण होता है? कौन सा पिगमेंट शामिल होता है? तो क्रैक प्लस जेन प्लस थिन, ठीक है। तोड़ के आप आसानी से याद करेंगे, कैरिक कर लें प्लस जेन प्लस इथन, ऐसे कर लें, ठीक है। पपीते में पीला रंग इसके कारण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है कि मिर्च में जो चिपचिपाहट सी नहीं होती, कि कई बार मिर्ची हैं जो सॉरी चरपराहट सी होती है ना, तो वो किसके कारण? कैप्सिसिन के कारण होती है। और खीरे भी कई बार कड़वाहट है, जो कड़वाहट, ठीक है, कड़वाहट जो है खीरे में भी देखने को मिलती है ना कभी कभी। तो खीरे में जो कड़वाहट है वो कुकुरविटेसिन के कारण होती है। कुकुरविटेसिन, ठीक है, कुकुरविटेसिन है जो, जिसके कारण खीरा हमें कई बार कड़वा कड़वा लगता है। और करेला तो आपको पता ही है, सबको पता होगा है ना, करेले में कड़वाहट सॉरी, ठीक है, कड़वाहट सी होती है। तो वो किसके कारण होती है? तो मैमू प्लस डिर प्लस को प्लस साइट, तोड़ के याद करें, ठीक है। मैमो डिर प्लस को प्लस साइट के कारण होती है करेले में कड़वाहट। अगर हम प्याज की बात करें, यहाँ पे खुम्ब आ गई, ठीक है। प्याज तो आपको देखा ही होगा, ठीक है। प्याज है जो, उसमें कई बार प्याज बहुत ज्यादा लाल रंग का होता है। तो किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन, ठीक है। एंथोसाइनिन के कारण जो प्याज है उसमें लाल रंग होता है। और प्याज में पीले रंग का जो प्याज, वैसे मैंने तो पीले रंग का, हाँ होता है ना, पीले रंग का हो तो उसमें क्वेरसेटीन, शायद आप लोगों ने देखा होगा पीले रंग का प्याज। तो अगर आप पीले रंग का प्याज देख लें तो समझ जाएं कि उसमें क्वेरसिटिन जो पिगमेंट है वो इंक्लूड है, इसके कारण उसका रंग पीला है। नेक्स्ट है, देखते हैं कि जो सामान्य विज्ञान हमारा है, यानी हमारा साइंस है, उसकी कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला जो बालू है वो द्युतहीन होता है, ड्राई होता है, ठीक है। इतना चमकीला नहीं होता, कहते जो गीला होता है, ठीक है। गीला बाल मतलब कि वो चमकीला नहीं होता, बट सूखा बालू है वो चमकीला होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका कारण कहते हैं रिफ्लेक्शन है, परावर्तन है, रिफ्लेक्टेड होता है। जैसे, ठीक है, सूखा बालू है तो उस पे क्या है, रिफ्लेक्शन पड़ती है सन की, जब कोई सन की रिफ्लेक्शन पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सन है हमारे पास यहाँ पे, ये सन है और इसकी रिफ्लेक्शन है जो, वो
सूखे बालू पर पड़ती है तो इससे क्या होता है, वो चमकने रिफ्लेक्ट होता है, इससे वो चमकने लग जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, वो ब्राइटनेस बढ़ जाती है। ठीक है, ब्राइट हो जाता है। जबकि गीला बालू क्या होता है, वो नहीं होता, क्योंकि इसके उसमें क्या होता है, परावर्तन नहीं होता। वही नेक्स्ट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट ये कहते हैं कि जो पेरिस्कोप है बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पेरिस्कोप को बनाने में हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो कहते हैं ना तो हम अवतल दर्पण ना ही उत्तल, बल्कि हम समतल दर्पण का यूज करते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर का जो यूज है वो पेरिस्कोप बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो कुलिस नालिका है उसका प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो कुलिस नालिका का जो प्रयोग है वो एक्स किरणों को जो उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जो साबुन होती है, साबुन के पतले झाग में जो चमकता रंग का बनना किस परिघटना का परिणाम है, साबुन के पतले झाग में हम देखते हैं ना, जब साबुन हम गीली करते हैं तो उसमें झाग सी हो जाती है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो चमत्कार रंग से हो जाते हैं, जैसे रेनबो में नहीं होते वैसे रंग आ जाते हैं, तो वो किस कारण होते हैं, तो बहुलित परावर्तन एवं व्यतिकरण, तो वही रिफ्लेक्शन के कारण ही माना जाता है ज़्यादातर। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखते हैं कि पिछली साइड के ट्रैफिक, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर पेपरों में पूछा गया है कि पिछली साइड के जो ट्रैफिक है उसको देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं ना हम, जैसे स्कूटरी होती है, स्कूटरी में शीशा लगा होता है, उससे हम पीछे का देख पाते हैं ना, जो भी कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो वो जो जो शीशा लगा होता है वो कौन सा शीशा होता है, कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, कन्वेक्स, उत्तल आई थिंक कन्वेक्स होता है, हाँ, अवतल को कनकेव कहेंगे। तो उत्तल दर्पण है जो, ठीक है, ट्रैफिक को देखने के लिए यूज किया जाता है। वाहनों के हेडलाइटों में किस प्रकार के द्रव जो दर्पण है उसका इस्तेमाल होता है, हेडलाइट जो आगे हमारी जिस स्कूटी में लगी होती है, कार में लगी होती है, तो उसमें किस प्रकार का दर्पण है, तो वो परावलयक दर्पण का प्रयोग किया जाता है, परावलयक दर्पण। नेक्स्ट देखते हैं कि कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात, वही बात आ गई, ठीक है, इसके वाली ही, कि वही हम पीछे, मैंने स्कूटी की बता दी, इन्होंने कार की बता दी है ना, कि कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का, तो उत्तल, उत्तल दर्पण का। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जो मानव आँख है, हमारी ह्यूमन आई है जो, उसकी रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, तो वो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक है, जो हमारे रेटिना पर किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा, एक तो उल्टा बनेगा और एक वास्तविक बनेगा। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, तो उनकी संख्या अनंत होगी। नेक्स्ट, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री के कोण बनाते हैं के बीच खड़ा हो, तब उसने कितने प्रतिबिंब दिखेंगे, तो उसे 5 प्रतिबिंब है वो दिखेंगे। हम पृथ्वी के शीर्ष पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है, तो समानांतर है जो किरण पुंज होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो डायोप्टर है वो किसकी इकाई है, लाइट से है ये वाले, जो हमारा चैप्टर है उससे है ये टॉपिक, कि जो डायोप्टर है वो किसकी इकाई है, लेंस की क्षमता की, जो डायोप्टर इकाई होती है लेंस की क्षमता की। नेक्स्ट है कि किस रंग का जो तरंग दैर्घ्य है सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, यदि वायुमंडल ही ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग से दिखाई देगा, तो काला। ठीक है, तो
अगर ऊपर वायुमंडल ना हो तो हम अगर ऊपर देखें, अब तो हमें ना ब्लू दिखाई देता है या वाइट दिखाई देता है लाइट, बट अगर वायुमंडल नहीं होता तो हमें ऊपर आसमां कैसे दिखाई देता, काला दिखाई देता। नेक्स्ट है कि जो फोटोग्राफिक कैमरा है का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो फिल्म है जो फोटोग्राफिक कैमरे में आँख के रेटिना की तरह काम करता है। जो अब हम एमसीक्यू देखते हैं कुछ साइंस के, तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो है कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, जो जीवाणु हैं उनको नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए कौन सी गैस का जो प्रयोग है वो किया जाता है? सबसे पहले है क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नियोन। तो इनमें से कौन सी गैस का प्रयोग है जो वो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए। तो क्लोरीन का जो प्रयोग है वह जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग है जो वो हो जाता है? कौन सी जगह है जहाँ पर काम करने वाले जो पर्सन होते हैं उनको ब्लैक लंग की बीमारी हो जाती है? ऑप्शन ए है विद्युत लेपन उद्योग में, या कार्बनिक विलायक उद्योग में, पेंट जो विनिर्माण उद्योग है उसमें, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोयला खान में। तो चारों में से कौन सी करेक्ट ऑप्शन है कि कौन सा ऐसी कहाँ पर कौन सा ऐसा उद्योग है या खान है जिस पर काम करने वाले जो पर्सन है उनको ब्लैक जो लंग रोग है, ठीक है, वो हो जाता है? तो कौन सी करेक्ट ऑप्शन है? तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी कोयला खान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारी करेक्ट होगी। जो कोयला खान पे में लोग काम करते हैं, ठीक है, उनको क्या है, बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी? ब्लैक लंग रोग की जो बीमारी है वो हो जाती है, जो कि जो व्यक्ति कोयला खान में काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो ऑक्सीजन मिश्रित जो निष्क्रिय गैस है कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? तो हीलियम है, क्रिप्टॉन है, रेडोन है, या फिर आर्गन है। तो चारों में से आपको कौन सी लगती है कि कौन सी ऑक्सीजन है जो निष्क्रिय गैस है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? तो आपके मुताबिक कौन सी करेक्ट ऑप्शन रहेगी हमारी? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि हीलियम, हीलियम है जो वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है कि जो अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है, क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा क्या होता है जो अम्ल वर्षा है, ठीक है, तेजाबी वर्षा भी जिसे कहते हैं, वो जब पड़ती है तो वनस्पति भी नष्ट हो जाती है। तो सबसे पहली ऑप्शन है कि नाइट्रिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर बी की ओजोन होती है, या ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो क्या होता है उसमें कि जिससे वनस्पति नष्ट हो जाती है? चारों में से बताएं कि क्या होता है जिससे जो वनस्पति है वो नष्ट हो जाती है जब अम्ल वर्षा पड़ती है? तो अम्ल वर्षा में क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसके कारण जब अम्ल वर्षा होती है तो वनस्पति नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ है हमारा कि एरोसोल का उदाहरण क्या है? एरोसोल जो होता है उसका उदाहरण एग्जाम्पल किसे मानेंगे? ऑप्शन नंबर ए है दूध है, ऑप्शन नंबर बी है नदी का जल, ऑप्शन नंबर सी धुआं, या ऑप्शन नंबर डी रुधिर। तो चारों में से कौन सा आपको लगता है कि एरोसोल का एग्जाम्पल है? तो देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी धुआं। धुआं क्या है? एरोसोल का जो है एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एरोसोल का जो उदाहरण है धुआं माना जाता है। नेक्स्ट सिक्स्थ देखते हैं। धूम जो
कोहरा है, ठीक है, मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली जो है द्रव्य है, ठीक है। तो वो कौन है? नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है प्रोकिस एसिटिल नाइट्रेट, डी ऑप्शन है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो चारों में से कौन सी करेक्ट ऑप्शन रहेगी हमारी? देखते हैं आंसर। ऑप्शन नंबर सी, प्रोकिस एसिटिल नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। 7th है कि वायुमंडल में कौन सी जो गैस है पराबैंगनी किरणों को शोषण कर लेती है? इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, यूएस में भी आ सकता है कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को शोषित कर लेती है? ऑप्शन ए है ओजोन, बी है मीथेन, सी है नाइट्रोजन या डी है हीलियम। तो चारों में से कौन सी है जो पराबैंगनी किरणों को है अवशोषित कर लेती है? तो आपके मुताबिक कौन सा आपको लगता है कि करेक्ट ऑप्शन है? तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ओजोन। ओजोन है जो वो क्या है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट देखते हैं 8th क्वेश्चन। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किए जाने वाले जो रासायनिक द्रव्य हैं वो कौन से हैं? सिल्वर आयोडाइड है, ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड है, ऑप्शन नंबर सी सूखी बर्फ है, ऑप्शन नंबर डी सारे के सारे हैं। तो कौन सी लगती है आपको? कृत्रिम वर्षा के लिए कौन से द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? आप हैं जो कॉपी लेकर नोट कर सकते हैं अपने ऑप्शंस, या अपने मन में सोच लीजिए कि हाँ ये ऑप्शन होगी, है ना, या तुक्का लगाइए कि हाँ 50-50 लगाइए, कुछ एलिमिनेशन कीजिए कि हाँ ये 2 ऑप्शन हो सकती हैं, या ठीक है ये हो सकती हैं, या फिर करेक्ट ऑप्शन भी हाँ मुझे श्योर है कि ये हो सकता है। तो ट्राई कीजिए कि ऑप्शंस को एलिमिनेशन कर पाएँ ताकि आपको एग्ज़ाम में ईजी हो इनको क्रैक करना। तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन जो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सारे के सारे, ठीक है, डी ऑप्शन हमारी सही है। क्वेश्चन है कि जो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो गैस प्रयोग की जाती है वो कौन सी है? ए है एथिलीन है, एसिटिलीन है, ऑप्शन नंबर सी है इथेन या मीथेन। तो चारों में से जो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए गैस है वो कौन सी गैस है? तो आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए एथिलीन, एथिलीन है जो, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारी करेक्ट रहेगी। जस्ट अ मिनट। तो ऑप्शन नंबर ए एथिलीन है जो हरे फलों को कृत्रिम रूप से, ठीक है, पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन 10th है कि निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन को ह्रास कर देता है? तो ऑप्शन नंबर ए DDT है, ऑप्शन नंबर बी बेंजीन है, ऑप्शन नंबर सी मेथिल ब्रोमाइड है, ऑप्शन नंबर डी एथिलीन ओजोनाइड है। तो करेक्ट ऑप्शन बताइए आपको कौन सी लगती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, इससे क्या है मोटिवेशन मिलती है। तो देखते हैं करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो मिथेल ब्रोमाइड है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारी करेक्ट होगी, मिथेल ब्रोमाइड इसका आंसर होगा। तो ये थी हमारी वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।